नमस्कार दोस्तों बिजनेस के लिए फंडिंग उठाना एक बहुत कॉम्प्लेक्स और एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। इसके लिए बहुत केयरफुल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन चाहिए। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपको फंडिंग उठाने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों, हमें बहुत केयरफुल तरीके से अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा बिजनेस में फंडिंग उठाने के लिए। सबसे पहले आपको एक सॉलिड बिजनेस प्लान बनाना होगा। उसमें आपको सारी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे कि बिजनेस का आइडिया क्या है, टारगेट मार्केट कौन है आपका, ठीक है, मार्केट में कंपटीशन किन किन कंपनीज से होगा आपका, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे कि रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट मतलब फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या रहेंगे आपके फ्यूचर में। तो ये सब चीज़ें आपको एक मेंशन करनी पड़ेगी अपने बिजनेस प्लान के अंदर, ठीक है। इन सब चीज़ों को कि सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट बना के रख लेनी चाहिए, ठीक है। अब आपको पहले ये देखना होगा कि आप किस तरह की फंडिंग चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरह की फंडिंग मतलब रिक्वायरमेंट होती है उनकी, ठीक है। तो आप पहले ये डिसाइड कर लें आपको किस तरह की फंडिंग चाहिए। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप छोटा सा स्टार्टिंग कैपिटल देख रहे हो, जिसको सीड कैपिटल कहते हैं, या आप वर्किंग कैपिटल देख रहे हो, मतलब जो बिजनेस को रन करने के लिए जो कैपिटल चाहिए होता है वो बेसिकली वर्किंग कैपिटल बोलते हैं उसको। तो क्या आप वो देख रहे हो, या आप सिर्फ फंड्स को एक्सपेंड कर रहे हो फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर में आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को एग्जैक्ट देख लो, समझ लो पहले कि आपको किस तरह की फंडिंग चाहिए आपको, ठीक है ना। एक बार आपकी फंडिंग रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई, उसके बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ट्राई करें कि अपने बिजनेस को बूट स्ट्रैप कर सकते हैं। तो मतलब कि हम क्या अपने खुद के छोटे से फंड से मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि इससे क्या है, बिजनेस का कंट्रोल अपने हाथ में रहता है। जब हम बूट स्ट्रैप करते हैं तो हमारा पैसा लगा होता है, तो हम उसके सारे डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आपको पैसे उठाने ही हैं बाहर से, तो आप फ्रेंड्स और फैमिली से उठा सकते हैं, मतलब सबसे पहले, क्योंकि वो आपको समझते हैं अच्छे से, तो आपको एक छोटा फंड दे सकते हैं, ठीक है ना। उसमें एकदम आप ट्रांसपेरेंट रहिए, उनको सब कुछ अपने रिस्क के बारे में बताइए, बिजनेस में जो भी रिस्क है, और हो सके तो कुछ एग्रीमेंट वगैरह भी कर लीजिए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो फ्यूचर में, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा बड़ा अमाउंट चाहिए तो आप एंजल इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं। ये एंजल इन्वेस्टर्स थोड़ा आपको बड़ा अमाउंट देते हैं और आपके बिजनेस में से इक्विटी लेते हैं, बेसिकली शेयर्स लेते हैं, मतलब हिस्सेदारी लेते हैं, और आपको बिजनेस में हेल्प करते हैं, और आपको नेटवर्क्स भी बनवाते हैं। कोई आपको जैसे लोगों की जरूरत होती है तो उनसे मिलवाते हैं आपको। अगर आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं और दूसरे सिटीज में एक्सपेंड करना चाहते हैं, जगह जगह अपने ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, तो आपको वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वीसीज की जरूरत पड़ेगी। वीसीज बहुत बड़ा अमाउंट लगाते हैं और ये भी शेयर्स लेते हैं बिजनेस के अंदर। ये आपको काफ़ी बड़े लेवल पे ले जाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेंड करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं दोस्तों ये। तो इस तरह की फंडिंग अगर उठानी है तो आप वीसीज से उठा सकते हो। अगर आप इक्विटी शेयर नहीं करना चाहते हो, शेयर्स नहीं देना चाहते हो, तो आप बैंक से लोन ले सकते हो, पर इसके लिए आपको कुछ कोलैटरल रखना पड़ेगा, जैसे घर रखना पड़ता है या लैंड रखनी पड़ती है या बहुत सारी चीज़ें। इसमें आपको हर महीने ईएमआई भी भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो तरीका है पैसे उठाने का दोस्तों, वो है स्मॉल बिजनेस ग्रांट्स। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट होते हैं, एनजीओज होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, एक छोटा सा ग्रांट ऑफर करती हैं। यूजुअली इसमें बहुत स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ही कुछ करना होगा या वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ करना होगा, जिसमें लोग ज़्यादातर क्या है कि इंटरेस्ट इतना लेते नहीं है इन बिजनेसेस को। तो इन बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए ग्रांट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट से, प्राइवेट कंपनी से, सीएसआर के थ्रू। पर ये इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेसेस होते हैं, तो वहाँ ग्रांट्स देकर बिजनेस को स्टैब्लिश करवाया जाता है, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपका बिजनेस अगर इन सारे सेक्टर्स में पड़ता है तो दोस्तों इसलिए ये आप पहले देख लें कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, ताकि आपको अगर ग्रांट्स मिल सकता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। दूसरा, आगे बढ़ते हैं, मतलब आप बिजनेस इंक्यूबेटर्स के पास जा सकते हो दोस्तों। इनका बेसिकली काम ही यही होता है कि बिजनेस को स्टार्टिंग स्टेज में जो हेल्प चाहिए होता है, जो मतलब उनको फंडिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मैन पावर चाहिए, जो भी
चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आपके बिजनेस को किसी तरीके से जिंदा रखा जा सके। क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो बहुत मतलब क्रिटिकल स्टेज में होता है, तो वो सब इनके पास अवेलेबल होता है जो एक बिजनेस को नर्चर करने के लिए चाहिए होता है। दोस्तों, नेक्स्ट तरीका है फंडिंग उठाने का, वो है एक पिच कॉम्पिटिशन्स, जहाँ बहुत सारे लोग अपने बिजनेसेस की पिच देते हैं और कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं। जैसा कि आपने शार्क टैंक में देखा होगा, जहाँ पे एक जजेस होते हैं और वो आइडिया को सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पिच दे सकते हैं आप जाके और वहाँ से फंडिंग उठा सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो वो पार्टनर आपको मतलब पैसे लगा सकता है। आप ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स के पास जा सकते हो। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज खुल गई हैं, जहाँ पे आप अपना आइडिया डाल के लोग आपके आइडिया को फंड कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस के लिए क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स के पास भी जा सकते हो दोस्तों, जहाँ बहुत सारे लोग मिलकर आपके आइडिया को फंड करते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने बिजनेस के लिए फंडिंग उठा सकते हो। तो दोस्तों, आप अपने बिजनेस के लिए सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं, आप इनको एक्सप्लोर करके देखिए, आपको कहीं ना कहीं से जरूर फंडिंग मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को द तड़का टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।